नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से G20 की बैठक में भ्रष्टाचार से सामूहिक रूप से निपटने का किया आह्वान। कहा, शासन पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो नियम पर आधारित कार्यशाला में कहा, सक्रिय भागीदारी के लिए कानून की जानकारी आवश्यक। झारखंड के 2 पुलिस पदाधिकारियों का केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चयन। मुख्यमंत्री 44 पदाधिकारी और कर्मियों को 15 अगस्त को पुलिस पदक से करेंगे सम्मानित। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य भर के युवा मतदाताओं से मतदाता पंजीकरण समय पर करवाने की अपील की। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ भारत की कतई न बर्दाश्त करने की कड़ी नीति है। उन्होंने लोगों से भ्रष्टाचार से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने आज कोलकाता में G20 भ्रष्टाचार रोधी मंत्री स्तरीय बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि भारत शासन में भ्रष्टाचार समाप्त करने और पारदर्शिता लाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। श्री मोदी ने कहा कि भारत पारदर्शी और जिम्मेवार पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने के लिए प्रौद्योगिकी और ई-गवर्नेंस का उपयोग कर रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक 2023 को स्वीकृति दे दी है। यह विधेयक 9 अगस्त को राज्यसभा ने सर्वसम्मति से और लोकसभा ने 7 अगस्त को ध्वनि मत से पारित किया था। विधेयक का उद्देश्य लोगों के व्यक्तिगत डेटा को सुरक्षित रखना और इसके प्रबंधन के लिए कानून बनाना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सीआरपीएफ के जवान अजय कुमार राय की शहादत पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गहरा शोक व्यक्त किया है। ट्विटर संदेश में श्री सोरेन ने दिवंगत अमर वीर शहीद अजय की आत्मा को शांति प्रदान करने और शोकाकुल परिजनों को दुख सहन करने की शक्ति देने की प्रार्थना की है। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र ने कहा है कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के नियमों की जानकारी सभी को होनी चाहिए। वे आज राजधानी रांची के जुडिशियल एकेडमी के डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सभागार में जुवेनाइल जस्टिस पर आयोजित कार्यशाला में बतौर मुख्य अतिथि बोल रहे थे। कार्यक्रम का आयोजन महिला बाल विकास विभाग और यूनिसेफ के सहयोग से किया गया। गोड्डा सांसद डॉक्टर निशिकांत दुबे ने संताल परगना के हर जिले में शुद्ध पेयजल जलापूर्ति के लिए गंगा नदी से जल जीवन मिशन को जोड़ने का मुद्दा संसद में उठाया। सांसद दुबे ने कहा कि जल जीवन मिशन की तहत गंगा के पानी जब तक देवघर सहित अन्य जिलों में पहुंचेगा तब तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति में सफलता नहीं मिलेगी। गढ़वा जिले में स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर सभी जगह सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों में झंडोत्तोलन की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। मुख्य समारोह हर साल की तरह गोविंद उच्च विद्यालय के मैदान में आयोजित किया जाएगा। आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत नेशनल जूट बोर्ड की ओर से लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में जन जागरूकता अभियान का आयोजन किया गया। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। वस्त्र मंत्रालय भारत सरकार के नेशनल जूट बोर्ड एवं जन सहभागी केंद्र रांची द्वारा आजादी के अमृत महोत्सव पर जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लातेहार जिले के महुआडांड प्रखंड में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं आदिम जनजाति की महिलाओं को संबोधित करते हुए अनुमंडल पदाधिकारी निखिल सुरिंग ने कहा कि हमारी महिलाएं किसी से कम नहीं हैं। नेशनल जूट बोर्ड वस्त्र मंत्रालय के संयुक्त निदेशक अनिद्य आचार्य ने कहा कि आने वाले दिनों में जन सहभागी विकास केंद्र की मदद से हम प्रखंड की महिलाओं को 7 सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराएंगे। संजय कुमार तिवारी, आकाशवाणी समाचार, लातेहार। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। शेष समाचार इस विराम के बाद। हो गया है शंखनाद, श्रावण मास का हो गया है आगमन। इस मौके पर माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन का सभी श्रद्धालुओं को संदेश। जोहार, सावन आ चुका है, श्रावणी मेला भी प्रारंभ हो चुका है। झारखंड की इस देवभूमि पर, बाबा नगरी पर दुनिया भर के सभी श्रद्धालुओं का झारखंड स्वागत करता है। झारखंड सरकार आपका स्वागत करता है। हर साल की भांति इस बार भी हम सभी इस महापर्व को धूमधाम से मनाएं, संपन्न करें। सभी कांवरियों को बेहतर से बेहतर सुविधा कैसे मिले, इसका पुख्ता इंतजाम बाबा नगरी पर हम लोगों ने किया हुआ है। आप सब लोग आएं, बाबा भोलेनाथ का दर्शन करें। भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी का मनोकामना पूरा हो। हर हर महादेव। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग, झारखंड सरकार द्वारा जनहित में प्रसारित। प्रादेशिक समाचार में आपका फिर स्वागत है। झारखंड के 2 पुलिस पदाधिकारियों को होम मिनिस्टर मेडल फॉर एक्सीलेंस इन इन्वेस्टिगेशन के लिए चुना गया है। इनमें प्रमोद कुमार सिन्हा इंस्पेक्टर हैं, जबकि शुभांशु जैन राजधानी रांची के सिटी एसपी हैं। स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को यह मेडल प्रदान किया जाता है। मुख्यमंत्री 44 पदाधिकारी और कर्मियों को 15 अगस्त को पुलिस पदक से सम्मानित करेंगे। गढ़वा जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत 9 अगस्त से कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इसके तहत जिले के सभी 189 पंचायत के प्रत्येक गांवों से मिट्टी संग्रहित की जा रही है। पूरे जिले से एकत्रित मिट्टी को दिल्ली भेजा जाना है। इसके अलावा इस अभियान में गांवों में वीर शहीदों की याद में स्मारक पट्टिका का निर्माण, वृक्षारोपण, अमृत सरोवर का निर्माण, 5 शपथ, सेल्फी, वसुधा वंदन, वीरों का वंदन, झंडोत्तोलन और राष्ट्रगान का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। जामताड़ा जिले में मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। अभियान के लिए निर्धारित पंचायतों में अमृत सरोवरों के तट पर पौधरोपण, पंच प्राण शपथ, शिलापट अधिष्ठापन, अमृत कलश ध्वजारोहण और स्वतंत्रता सेनानियों के परिजनों को सम्मानित किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार राज्य भर के युवाओं से अपना मतदाता पंजीकरण समय पर करवाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि युवा स्वयं जागें और अपने आसपास के लोगों को भी पंजीकरण के लिए सजग और प्रेरित करें। इस मौके पर राज्य भर के कॉलेजों में गठित निर्वाचन साक्षरता क्लबों के लिए निर्धारित थीम पर कई कार्यक्रम आयोजित हुए। साहिबगंज जिले में आपदा प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा उपायुक्त रामनिवास यादव ने की। उपायुक्त ने गंगा नदी के जलस्तर की जानकारी ली। उन्होंने जिले के अधिकारियों को नाव की व्यवस्था, बाढ़ राहत शिविर सहित अन्य तैयारियों के साथ अलर्ट मोड पर रहने का निर्देश दिया। खूंटी जिले के युवाओं को अग्निवीर योजना के तहत सेना बहाली प्रक्रिया की जानकारी दी गई। बिरसा कॉलेज में मेजर रूपम अरोड़ा और एसएम संदीप थापा ने करीब 2000 छात्र छात्राओं को देश सेवा और सेना के क्रियाकलाप के बारे में जानकारी दी। देवघर समाहरणालय सभागार में उपायुक्त विशाल सागर ने जिला स्तरीय सलाहकार समिति की बैठक की। उन्होंने बैंक अधिकारियों को निर्देश दिया कि योग्य छात्रों को बिना देरी शिक्षा ऋण उपलब्ध कराएं। जामताड़ा जिले की साइबर पुलिस ने छापेमारी कर करमाटांड़ थाना क्षेत्र से 3 साइबर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साइबर डीएसपी मजरूल होदा ने बताया कि यह गिरोह लिंक भेजकर बैंक खाते से पैसा गायब कर देता था। T20 भारत और वेस्टइंडीज के बीच 5 मैचों की T20 सीरीज का चौथा मुकाबला आज रात 8 बजे फ्लोरिडा के सेंट्रल ब्रोबॉर्ड रीजनल पार्क स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम इंडिया मैच जीतने के बाद सीरीज 2-2 की बराबरी पर आ सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से G20 की बैठक में भ्रष्टाचार से सामूहिक रूप से निपटने का आह्वान किया। कहा, शासन पारदर्शिता लाने के लिए प्रतिबद्ध। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने जुवेनाइल जस्टिस एक्ट और पोक्सो नियम पर आधारित कार्यशाला में कहा, सक्रिय भागीदारी के लिए कानून की जानकारी आवश्यक। झारखंड के 2 पुलिस पदाधिकारियों का केंद्रीय गृह मंत्री पदक के लिए चयन। मुख्यमंत्री 44 पदाधिकारियों और कर्मियों को 15 अगस्त को पुलिस पदक से करेंगे सम्मानित। और अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राज्य भर के युवा मतदाताओं से मतदाता पंजीकरण समय पर कराने की अपील की। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।